क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? y owes x। y owes का मतलब क्या हुआ? y owes का मतलब होता है पेबल, यानी y को पे करना है x को, यानी x विल ड्रॉ द बिल। x क्या करेगा? बिल को ड्रॉ करेगा। किसके? अपॉन विच? तो अपॉन y के ऊपर। तो y owes x 4000। ठीक है, यानी यहाँ पे ड्रॉअर होगा x और ड्रॉई होगा y। ऑन 1 जनवरी 2017। कब? तो 2017 जनवरी 1 को। Y accepts a 3-month bill for 3,900 in satisfactory his full claim in satisfaction क्वेश्चन 17 हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है वो। 17 है, यहाँ पे 20 है। पुराना एडिशन वो में सर ओल्ड एडिशन का होगा। फर्क होगा थोड़ा। तुम लोग एडजस्ट कर लो, क्वेश्चन एडिशन का अंतर रहता है थोड़ा बहुत, एक आध दो क्वेश्चन तो ठीक है। अब 3900 being in full settlement of the claim at its due date the bill is dishonored। और ड्यू डेट को बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ कि x ड्रॉ कर रहा है बिल और y को पेमेंट कितना करना है? x को 4000 रुपया। लेकिन x जो है कितने का बिल ड्रॉ कर रहा है? 3900 का। और बोल रहा है कि 100 रुपया फुल सेटलमेंट हो गया, यानी 100 रुपया x ने क्या किया कि 100 रुपया y को डिस्काउंट दे दिया। 100 रुपया जो है x ने y को क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो x के लिए ये 100 रुपया का नुकसान है या 100 रुपया का गेन है? बताओ तो। x ने डिस्काउंट दिया है y, नुकसान है। और x को बदले में मिला क्या है y से? x को मिला है सर 100 रुपये प्रॉफिट मिला सर। एक बिल रिसीवेबल मिला है। तो x के पास आया क्या? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल आया? 3900 का। आना कितने का था? 4000 का। तो 100 रुपया कहाँ गया? 100 रुपया x के लिए लॉस हो गया। डिस्काउंट अकाउंट, ये डिस्काउंटिंग चार्ज नहीं है, डिस्काउंट अकाउंट है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100। कौन एक्सेप्ट किया है, यानी कौन साइन किया है बिल के ऊपर कि आई विल पे आफ्टर 3 मंथ? y। तो y कौन हो गया? ड्रॉइंग अकाउंट। समझ में आया? 4000 रुपया, यानी y का अकाउंट क्लियर हुआ 4000 रुपए से। बदले में y ने क्या दिया? 3900 का एक्सेप्टेंस और 100 रुपया डिस्काउंट प्राप्त किया y ने। तो इसकी एंट्री y क्या करेगा? y के पास क्या आया? y ने किसको दिया एक्सेप्टेंस? x को। तो x को कितने रुपए का उसका देना था पैसा? x अकाउंट को कितने में कितना देना था उसे? 4000 रुपए। तो x अकाउंट को डेबिट करेगा 4 से। बदले में उसने दिया क्या? एक्सेप्टेंस बिल पेएबल 3900 का। और y के लिए डिस्काउंट क्या है? ये इनकम है, डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहां तक किसी कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 20, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है कि एट इट्स ड्यू डेट। तो ड्यू डेट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। 01 जनवरी 1 को बिल बना था, 01/2017। ड्यू डेट क्या हो जाएगा? पहले 3 महीना इसमें ऐड करेंगे, 4 अप्रैल। मैच्योरिटी निकलेगा 01। हर्षित राज मैसेज कर रहा है क्लास 11। बोलो क्या दिक्कत है हर्षित? सर आप ही ना बोले मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। ऐड ग्रेस पीरियड और ड्यू डेट निकल गया 04। ठीक है, यहाँ पे ड्यू डेट को क्या हुआ बताओ? 4 अप्रैल को क्या हुआ? पेमेंट हुआ कि पेमेंट नहीं हुआ? डिसऑनर हो गया। तो जब डिसऑनर हुआ तो नोटिंग चार्ज पे किया। अच्छा, ऑन द सेम डेट, डिसऑनर तो बाद में हुआ है। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं जी हम लोग? 19 बना रहे हैं कि 20?
20, हाँ। अच्छा, ऑन द सेम डेट, पहले अभी डेट नहीं डालो, ड्यू डेट, ऑन द सेम डेट यानी 1 जनवरी को ही एक्स ने उस बिल को इंडोर्स कर दिया इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम, दैट इज, क्वेश्चन एकदम धुंधला भेजा है, कोई अच्छा से क्लियर करके भेजो सर तो भेज रहे सर, हम भेज रहे हैं। 3900 है, कितना 3800 क्या है? 3980। 3980, ठीक है। एक्स ने उस बिल को, इसको हम यहां से हटा रहे हैं, ये वाला, और इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है ना? हाँ। यस इट वॉज इंडोर्स टू एक्स टू जेड, यस सर। एक्स ने क्या किया, इस बिल को जेड को इंडोर्स कर दिया, जेड के पास, तो यहाँ पे तो नो एंट्री होगा। अब एक्स ने उसी बिल को किसको इंडोर्स कर दिया, जेड को, तो जेड को, एक्स को जेड को कितना पे करना था, एक्स को जेड को कितना पे करना था, तो एक्स को पे करना था जेड को 3980, और एक्स ने बोला जेड से कि 80 रुपया मुझे माफ कर दो और 39 रुपए का बिल मेरे से आप ले लो, तो एक्स, जेड बोला ठीक है दे दो, तो जेड के पास चला गया वो बिल, यानी जेड अकाउंट डेबिट हो गया, जेड रिसीव कर रहा है, जेड अकाउंट डेबिट, और जेड को कितना पैसा लेना था 3980 से, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 3900 का, और एक्स को डिस्काउंट मिला है जेड से या डिस्काउंट दिया है एक्स ने जेड को, तो एक्स को डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, यानी यहाँ पे डिस्काउंट इसके लिए इनकम है, टू डिस्काउंट कितने रुपए का, 80 रुपीज का, ठीक है। वाई के बुक में क्या होगा, नो एंट्री, क्योंकि वाई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जेड के बुक में क्या एंट्री होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एक बिल रिसीवेबल आया है इसके पास 3900 का, और जेड ने डिस्काउंट दिया है एक्स को, तो जेड के लिए डिस्काउंट क्या है, लॉस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 80 रुपीज टू, किससे मिला है, टू एक्स अकाउंट 3980, ठीक। यहाँ तक किसी को तकलीफ? नो सर। हर बार कुछ कुछ छूट जाएगा, मिटा दो। आगे ऑन द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, और ड्यू डेट को बिल क्या हो गया, डिसऑनर। नोटिंग चार्ज कौन पे कर रहा है, नोटिंग चार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट कब आएगा, 4 अप्रैल को, ठीक है। अच्छा, तुम लोग सोच कर बताओ कि जेड ने, एक्स ने जब जेड को बिल दिया था, तो जेड ने एक्स को क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था 80 रुपए का। अब वो बिल अगर डिसऑनर हो जाएगा तो क्या जेड 80 रुपया डिस्काउंट जो दिया था वो छोड़ देगा, या कहेगा कि हमको वो भी चाहिए, क्योंकि हमने तो आपको डिस्काउंट तब दिया था जब आपने बिल रिसीवेबल दिया था 3 महीना पहले, यहाँ तो 3 महीने का मुझे ऐसे ही नुकसान हो गया है। तो क्या होना चाहिए डिस्काउंट का, तो जो भी हम लोग डिस्काउंट के बारे में करेंगे वो एजम्पशन लिखेंगे हम लोग नोट में, कि आई अज्यूम डिस्काउंट गिवन अर्लियर बाय जेड हैज बीन कैंसल्ड एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। तो ये हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर एज्यूम कर रहे हैं कि डिस्काउंट कैंसिल कर रहा है जेड,
है ना, तो उसको हमें जो भी अजम्पशन है लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्काउंट के बारे में बिल्कुल साइलेंट है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो डिस्काउंट को कैंसिल करना ही चाहिए, लेकिन अकेडमिकली यानी तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये भी एजम्पशन ले सकते हैं और चलेगा कि डिस्काउंट हैज नॉट बीन कैंसिल। ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जो जायज है, वही हम लोग एजम्पशन लेंगे। तो ऑन द ड्यू डेट बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बिल जो है ऑन द ड्यू डेट डिसऑनर हो गया। अब बिल जब डिसऑनर हुआ तो पहले जेड अपने बुक में एक एंट्री पास करेगा बिल के डिसऑनर होने की, तो एक्स फिर से डेटर बन जाएगा जेड के लिए, एक्स अकाउंट डेबिट, और पूरे अमाउंट से 3980 से, क्योंकि हम डिस्काउंट को भी कैंसिल कर रहे हैं। टू जो बी आर मिला था, टू बी आर 3900 टू डिस्काउंट 80 रुपए का, ये जो 80 रुपए का डिस्काउंट दिए थे वो डिस्काउंट हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया है। यहाँ पे नोट लिख देंगे, डिस्काउंट ऑफ ₹80 कैंसल कर दिए एट द टाइम ऑफ डिसऑनर। ठीक है, अब ये बिल Z जो है X के पास भिजवा दिया, तो X के पास वो बिल वापस से आ गया, तो X एंट्री पास करेगा BR अकाउंट डेबिट। कितने का बिल वापस आया है, 3900 का। और X के पास वापस बिल आया है, और ये जो डिस्काउंट था, ये डिस्काउंट भी Z को भी X को भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो जो डिस्काउंट यहाँ क्रेडिट हुआ था, वो यहाँ पे ये क्या करेगा, डेबिट कर देगा, क्योंकि इसको हमको कैंसिल करना है। तो डिस्काउंट जो मुझे अर्लियर Z के द्वारा मिला था, वो अब खत्म करना है, वो अब कैंसिल करना है। चलो ठीक है। हाँ, तो ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 80 रुपए का, और Z को वापस से क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब वापस से हमें पैसा देना पड़ेगा Z को, टू Z अकाउंट 3980। ठीक है, और अब सोचो X क्या करेगा उस बिल का, X उस बिल को Y के पास फेंक देगा, बोलेगा भाई पकड़ो। तो X ने भी तो Y को कुछ डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट भी तो X कैंसिल करेगा, और Y को बोलेगा यार तुम बहुत फ्रॉड आदमी हो, तुमको तो डिस्काउंट दिए थे हम कि तुम हमें को बिल दे रहे हो, और ड्यू डेट में तुम पेमेंट करने से इनकार कर रहे हो, तो वो डिस्काउंट क्या है, या वो डिस्काउंट क्या कर देंगे हम, कैंसिल। अब तुम हमको पूरा पैसा देना पड़ेगा 3980। कितने का था 3980, कितना था X, एक मिनट देखो, 4000। हाँ, पूरा 4000 हमको देना पड़ेगा। तो X ने जो डिस्काउंट दिया था 100 रुपए का, उसको Y को वो X क्या कर देगा, कैंसिल करेगा, और ये बिल रिसीवेबल X जो है वो Y के पास भिजवा देगा, यानी डिसऑनर हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, X अकाउंट डेबिट 4000 से पूरा डेबिट करेंगे, क्योंकि देखो Y अकाउंट क्रेडिट डेबिट होगा, X के बुक में Y अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप ऊपर देखो ना, Y को क्रेडिट कितने से किए थे, उसी को ना कैंसिल कर रहे हैं। Y को क्रेडिट किए थे 4000 से, तो अब Y को डेबिट करेंगे वापस से, क्योंकि Y अकाउंट डेबिट 4000, और Y को हमने वापस उसका बिल लौटा दिया टू BR अकाउंट। कितने का बिल था, तो 3900 का बिल था, और जो डिस्काउंट मुझे हमने दिया था, वो डिस्काउंट भी हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे 100 रुपीज। तो ये हुआ डिसऑनर के केस में एंट्री। इस दोनों एंट्री के बदले हम अल्टरनेटिवली जो हम एक एंट्री पास कर सकते हैं, वो ये देखो, BR अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट क्रेडिट, ये कैंसिल, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, यानी डिस्काउंट 20 रुपए से क्रेडिट हो रहा है नेट, यहाँ 80 डेबिट हो रहा है और 100 क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्काउंट 20 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, Z क्रेडिट हो रहा है 3980,
और वाई अकाउंट डेबिट हो रहा है 4000, तो वाई अकाउंट को यहाँ पे अल्टरनेटिवली क्या करेंगे, वाई अकाउंट डेबिट। ये दोनों अगर समझ में आ गया तो तुम ये दोनों एंट्री भी पास कर सकते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन तुम्हारे बुक में जो सॉल्यूशन है ना वो नेट एंट्री कंपाउंड एंट्री करके देगा, तो पहले हम इलाबोरेटिव तरीके से एंट्री को कंपाउंड नहीं अलग अलग करके दिखा दिए, और फिर जो है कंपाउंड करके एंट्री को हम बता रहे हैं कि क्या एंट्री बुक में तुम्हारे इसको पास करेगा, यानी दोनों को मर्ज कर देगा, दोनों जर्नल को। तो यहाँ पे वाई अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4000 से, और बी आर तो कैंसिल हो गया, बी आर डेबिट बी आर क्रेडिट, ये देखो ये कैंसिल, ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ, एक बार बी आर डेबिट हो रहा है और एक बार बी आर क्रेडिट हो रहा है, मतलब बी आर कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, क्लोज हो गया। वाई अकाउंट डेबिट और टू डिस्काउंट 20 रुपया क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट को। ये 20 रुपया क्यों हो रहा है, सबको किसी को कोई डाउट तो बोलो। और टू जेड अकाउंट, हाँ टू जेड अकाउंट 3980। देखो इस एंट्री में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये इस एंट्री और इस एंट्री का कंपाउंडेड एंट्री पास किया है, दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज करने में अगर किसी को नहीं समझ में आया कि कैसे यहाँ पे अमाउंट लाए तो वो पूछो, बताते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है? अनुज, क्रिस, हर्षित, ऋषि, हेलो, अभी क्लास ले रहे हैं 12:20, हाँ 12:20 में, ठीक ठीक। चलिए अब वाई के बुक में एंट्री होगा। वाई के बुक में क्या एंट्री होगा, वाई के पास जो उसने बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया था, यानी बिल पेएबल जो उसने क्रेडिट किया था, उस बिल पेएबल को वाई क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि वो बिल रिसीवेबल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो बिल पेएबल इसके बुक में डेबिट हो जाएगा। कितने का बिल पेएबल था, 3900 का, और 100 रुपया जो उसको डिस्काउंट मिला था वो डिस्काउंट अब ये भी कैंसिल करेगा, क्योंकि एक्स ने भी उसे कैंसिल किया है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू एक्स अकाउंट, एक्स को टोटल फिर से 4000 रुपये देनी पड़ेगी, क्योंकि बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है तो बोलो, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। तीनों के बुक्स में एंट्री पास किए हैं, एक्स वाई और जेड तीनों के बुक में। हम इसको थोड़ा जूम आउट कर दे रहे हैं तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले पाओगे। देखो और बताओ, किसी को कोई डाउट? एक्स वाई जेड तीनों के बुक में एंट्री हो गया है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पे एंट्री पास किया हुआ है। बोलो बच्चा लोग। चलो नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन कौन है क्लास में, पढ़ेगा कौन? अनुज चंद्रा, अनुज चंद्रा, अनुज, 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 मैसेज नहीं, आप माइक ऑन करिए और क्वेश्चन को पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है।
कौन है जी? अनुज, पढ़ क्यों नहीं रहे हो क्वेश्चन? प्रतीक अग्रवाल, प्रतीक अग्रवाल, प्रतीक अग्रवाल, प्रतीक अग्रवाल, हर्षित, यस सर। क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट। प्रतीक और अनुज ये दोनों क्लास में अटेंटिव नहीं। हर्षित पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। तो क्लास में कैसे बैठे हुए? बुक नहीं है? सर बाहर आया हूँ। विशाल कुमार, यस सर। क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पढ़ो 18। 18 कौन सा क्वेश्चन है? हाँ 18। 21 ना सर? अरे तुम्हारा 21, हम लोग का 18 है। हाँ वो क्वेश्चन ओ। पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है ठीक है। On 1st January 2019, a draw a bill on B for 1,000 payable after 3 months. Immediately after its acceptance, send the bill to his bank for collection. On the due date, the bill was dishonored. Record the transaction in the journal of A and B. अच्छा एक बात बताओ, बिल सेंट फॉर कलेक्शन यानी ए ने बिल को रिसीव किया, बिल रिसीवर को, और उसको तुरंत कहाँ भेज दिया? बैंक के पास भेज दिया फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन sir. की एंट्री तो हम लोग सीखे ही थे। यानी ए के और बी के बुक में आप एंट्री अगर पास करने बोला जाए तो पहले ए के बुक में बताओ तो क्या एंट्री होगा? Sir, bill sent for collection account DR2 डीआर नहीं, DR2 डेबिट बोलते हैं। और सबसे पहले तो बिल रिसीव होगा ना, सबसे पहले बिल रिसीव होगा 1 जनवरी 2019 को, एज तुमने जो डेट बोला। क्वेश्चन नंबर, yes sir. Bill receivable क्वेश्चन account नंबर अपने debit. अपने बुक में, पुराने वाले बुक में या नए वाले बुक में, आई डोंट नो, बट क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास जो फोटो भेजा है पिक्चर में। Yes sir. 1 जनवरी 2021 लेटेस्ट एडिशन में ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ए ने ड्रॉ किया बी के ऊपर एक बिल, तो ए के बुक में पहले तो बिल ड्रॉ हुआ उसकी एंट्री होगी। क्या होगा एंट्री? बिल ड्रॉ किया ए ने बी के ऊपर, क्या एंट्री पास करेंगे? Bill receivable account DR2B. यार नहीं बोलते, डेबिट बोलते हैं। डेबिट। हाँ डेबिट सर, आदत हो गया। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। कितने का बिल है? 1000। 1000 बी सर। के बुक में क्या 1000 एंट्री पास होगा? सर। बिल पेबल अकाउंट DR2A। ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। हाँ ए अकाउंट DR2 बिल पेबल अकाउंट। सेम डे को भिजवा दिया इसने, कहाँ भिजवाया? ए ने कहाँ भिजवा दिया बिल को?
बैंक में कलेक्शन के सेम। लिए। तो क्या एंट्री पास करें? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। टू BR अकाउंट 1000। यहाँ क्या होगा? नो एंट्री। अच्छा, बैंक कुछ डिस्काउंटिंग चार्ज भी काटा है बिल सेंट फॉर कलेक्शन के लिए भेजे तो? नो नहीं, सर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब ड्यू डेट कब आएगा? ड्यू डेट बताओ तो। सर 3 मंथ। 3 4 महीने बाद, अप्रैल यानी 21। जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 अप्रैल। जनवरी 2000। 4 अप्रैल को आएगा ड्यू डेट। ड्यू डेट में क्या हुआ? बिल डिसऑनर हो गया। तो बिल डिसऑनर हुआ तो क्वेश्चन में देखो कि क्या नोटिंग चार्ज के बारे में कुछ बोला है? कोई नोटिंग चार्ज के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, यानी नोटिंग चार्ज नो पे सर। नहीं हुआ है। तो ये जो बिल भेजे थे बैंक के पास, बिल सेंट फॉर कलेक्शन करने के लिए, वो बिल वापस बैंक मेरे पास भेज देगा, यानी बिल मेरे पास वापस से आ गया BR अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। वन थाउजेंड। यहाँ पे अभी नो एंट्री होगा क्योंकि ये हमारे और बैंक के बीच की बात है। स्क्रीन पे गंदा मत फैलाओ, जो भी हो। नेक्स्ट। सर गलती से हो गया। नेक्स्ट। अब ये जो BR वापस से आया है ना मेरे पास, अनुज चंद्रा, ये जो BR आया है हमारे पास वापस से, BR अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये बिल को अब क्या करेगा? ए क्या करेगा? उसे वापस से बी के पास भिजवाएगा। तो बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1000। अब ये दोनों को देखो ध्यान से, ये दोनों सेम चीज के इफेक्ट को डाल रहे हैं, यानी अल्टरनेटिवली इनके लिए हम एंट्री पास कर सकते हैं। BR डेबिट, BR क्रेडिट खत्म, बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये दोनों एंट्री पास करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। जिनको जर्नल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो वो ये अल्टरनेट कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। बी अकाउंट डेबिट, क्या नाम है, बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, सॉरी, BR खत्म, बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 1000। अब आगे देखो, यहाँ पर, यहाँ पे बी क्या एंट्री पास करेगा? तो बी अपने उस बिल को कैंसिल करेगा, क्योंकि ये ए ने तो बिल भिजवा दिया वापस, तो एंट्री हो जाएगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू, वापस से ए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा 1000 का। क्लियर? कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? अच्छा, 19 नंबर होमवर्क लिख लो आप लोग। 19 नंबर होमवर्क, 19 नंबर होमवर्क। सर सेकंड टर्म का सिलेबस क्या है? सेकेंड टर्म का सिलेबस जो है आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि जो जो टॉपिक जहां तक हम लोग पढ़े हैं वहीं तक पूछेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन मुझे ही प्रिपेयर करना है, मार्किंग सारे चीज। तो जहां तक मैंने पढ़ाया है और जो यस सर। पहले आप पढ़ चुके हैं वो पूरा रहेगा। एक बार हम अभी सर से भी डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको सिलेबस बता दूंगा। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग होमवर्क में ले लो। किसी को कोई डाउट है एक बार क्वेश्चन नंबर 19 को रीड गो थ्रू करो, देखो कोई डाउट है तो पूछो।